नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। धम्मपद यमकवग्गो अनिक्कसावो कासावम यो वत्थम परिदहे सति अपेतो दम सच्चेन न सो कासाव मरहित। जिसने अपने मन को स्वच्छ नहीं किया है और काशाय वस्त्र धारण करता है, सत्य और संयमहीन ऐसा व्यक्ति काशाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। आम जनता ने देवदत्त को वह वस्त्र धारण किए देखा। वे अपने आप को रोक नहीं सके और आपस में कहने लगे, ये वस्त्र देवदत्त के ऊपर शोभा नहीं देता। इसके सही पात्र तो भंते सारिपुत्र लगते हैं। बुद्ध उन दिनों श्रावस्ती में विराजमान थे। कुछ समय बाद एक भिक्षु राजगृह से श्रावस्ती पहुंचा और शाक्य मुनि के सम्मुख पहुंच उन्हें सादर प्रणाम कर एक किनारे बैठ गया। शास्ता ने उससे कुशल मंगल पूछा। बातचीत के क्रम में उसने राजगृह की घटना बताई कि किस प्रकार देवदत्त नूतन वस्त्र धारण कर विचरण कर रहा था और लोगों में इस बारे में आक्रोश था। इन बातों को सुनकर शाक्य मुनि ने कहा, भिक्षुगण, ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है कि सही पात्र न होने पर भी देवदत्त ने ऐसे कीमती कपड़े पहने हैं। पूर्व जन्म में भी वह ऐसा कर चुका है। ऐसा कहकर शाक्य मुनि ने भूतकाल की कथा सुनाई। पूर्व काल में जब वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करते थे, तब एक गजघातक हाथियों को मारकर उनसे प्राप्त दांत, नख, आंत, मांस आदि बेचकर जीवन यापन करता था। उन दिनों पच्चीक बुद्ध जंगल में साधना करते थे। जंगल में विचरण करते समय हाथी जब भी पच्चीक बुद्ध को देखते तो वे उन्हें झुककर प्रणाम कर आगे बढ़ते थे। एक दिन गजघातक ने यह देखा तो सोचा, इन हाथियों को मारना बड़ा ही आसान है। अगर मुझे भी कहीं से काशाय वस्त्र मिल जाए तो उसे पहनकर मैं इन हाथियों को आसानी से मार सकूंगा। ऐसा विचार कर वह काशाय वस्त्र की खोज में लग गया। एक दिन उसने किसी भिक्षु को वस्त्र उतार तालाब में स्नान करते हुए देखा। उसने भिक्षु का वस्त्र चुरा लिया। वह उसे ओढ़कर बैठने लगा। हाथी जब उसे प्रणाम कर आगे बढ़ते तो वह अंतिम हाथी को भाला मारकर उसकी हत्या कर दिया करता था। उसका दांत आदि निकालकर बेच देता था तथा बचा खुचा अंश धरती में गाड़ देता था। आगे चलकर एक बोधिसत्व हाथियों के राजा बने। वह बोधिसत्व हाथी भी अपने पूर्वजों की आदत के अनुसार गजघातक को प्रणाम कर आगे बढ़ता था। एक दिन हस्तिराज ने अपने साथियों से विचार किया, लगता है हमारी संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है। अगर कोई हाथी यहां से कहीं जाता तो बिना बताए नहीं जाता। अवश्य ही कोई हमारे साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। मुझे उस काशायधारी पर शक हो रहा है। एक दिन सभी हाथियों से मंत्रणा कर गजराज ने हस्ती समूह को आगे भेज दिया और स्वयं सबसे अंत में चला। प्रतिदिन की तरह उस हत्यारे ने हाथियों के प्रणाम कर चले जाने पर राजा हाथी पर भाला फेंक दिया। हाथी सावधान था, वह मुड़ गया और भाले के वार से बच गया। उसने उस गजघातक को पकड़ लिया और उससे पूछा कि क्या उसने हाथियों की हत्या की थी। हत्यारे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। तब हस्तिराज ने सोचा, अगर मैं इसकी हत्या कर देता हूं तो हजारों बुद्ध, पच्चीक बुद्ध और क्षीणाश्रव भिक्षुओं को यह सोचकर लज्जा होगी कि काशायधारी भी जीव हत्या करते हैं। ऐसा सोचकर हाथी ने उस घातक के प्राण नहीं लिए और उससे यह कहा, संसार से विरक्त भिक्षुओं के वस्त्र पहनकर तुमने हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है। तुम उस काशाय वस्त्र के अधिकारी नहीं थे। जो व्यक्ति भीतर से निर्मल और पवित्र है वही काशाय वस्त्र का अधिकारी है। शाक्य मुनि ने कथा सुनाते हुए बताया, उस जन्म में हाथियों की हत्या करने वाला देवदत्त था और हाथियों का राजा मैं था। इस प्रकार अधिकारी न होते हुए भी देवदत्त ने भूतकाल में भी काशाय वस्त्र धारण किया था। शील रहित अविचारी व्यक्ति जो अपने मन के राग, द्वेष, ईर्ष्या, लालच आदि दोषों को कम करने तथा छोड़ने का विचार भी न करता हो, यदि वह धार्मिक वस्त्र पहनता है तो उससे बढ़कर ढोंगी, पाखंडी एवं झूठा और कौन हो सकता है। वह जो प्रतिदिन प्रतिपल लोगों को धोखा दे रहा है उसका परिणाम क्या होगा, ये वह नहीं जानते। काशाय वस्त्र अपने को सांसारिक लोगों से भिन्न मार्ग पर आरूढ़ हुए व्यक्ति का स्मरण दिलाने तथा अवस्था विशेष, नियम विशेष में रहकर मन की विकृतियों को दूर कर सत्य और संयम का प्रतीक बनकर स्व और पर के हित करने के लिए बनाया गया है।
यदि उसके अनुरूप अनुपालन नहीं करना हो तो उसे नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि कर लिया है तो उसका त्याग करना चाहिए। अधिकारी वही होगा जो शील, सदाचार, काषाय ग्रहण कर आत्म संयम आदि उच्च विचारों के महत्व को जानता हो और वे विचार अच्छे लगते हों और उसके पालन करने का प्रयास करता हो। आज प्रायः देखने को मिलता है कि धर्माचार्यों की बाह्य वेशभूषा मात्र अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए है, उसका आंतरिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। नमो बुद्धाय।